ओके, आगे देखते हैं। फिर एक मैंने और सेंड किया है उसमें। हम्म। सर उसमें जब जहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ वो है एक्स फॉलो करा है यूनिफॉर्म 0,2 एंड वाई माइनस एक्स गिवन एक्स फॉलो करा है गामा 3 को। तो इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है ना। हम्म। तो सर किसी ने सॉल्यूशन भी सेंड किया था, उसमें उसने किया था कि वाई गिवन एक्स फॉलो करेगा शिफ्टेड गामा 3 हाँ, ट्रंकेटेड, कॉमा हाँ। 1। ट्रंकेटेड है, ठीक है। हाँ सर सर वो कैसे यूज हुआ वो नहीं समझ आ रहा। तो तुम यहाँ y माइनस एक्स को कुछ नया नाम दे दो। जैसे y माइनस एक्स को अगर नाम मैं t रख दूं तो ये क्या बनेगा? सर उसमें तो गिवन एक्स भी है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो वो तो गिवन है, तो कैपिटल एक्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ। वो तो फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो है कि y माइनस एक्स गिवन x, ये एक्चुअली है एक्सपोनेंशियल, मतलब गामा में चला जाएगा ये जो है ना, दिस इज गामा में चला जाएगा। कितना होगा गामा में? 3, थ्री सिर्फ कॉमा 3। वन ये है। तो सर इसमें एक्स गिवन है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उसका वेरिएंस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्स गिवन है, कोई बात नहीं। सो वाई माइनस स्मॉल एक्स, या ऐसा समझो कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस स्मॉल एक्स, दिस इज गामा 3,1। हाँ, स्मॉल एक्स कोई फिक्स नंबर है अभी के लिए, हाँ एक्स कोई फिक्स नंबर है। इसका वेरिएंस लगाओगे तो जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस सम कांस्टेंट, या मैं बोलूँ कि वाई माइनस सम कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ वाई ही होता है। तो ये तो x यहाँ फिक्स है क्योंकि x गिवन था, है ना। तो x कोई फिक्स नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वेरिएंस मतलब y गिवन x इज इक्वल टू x माइनस स्मॉल एक्स, ये एक साथ है अभी। या इसको आप ऐसा लिख लो, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, ठीक है। अब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। सो इसका वेरिएंस वही होगा जो वेरिएंस ऑफ y गिवन x का होगा। हाँ। बताओ, यही डाउट है और कुछ डाउट है? हाँ सर यही डाउट है, मैं करके देख रहा हूँ अगर हो हाँ, रहा है करके तो। देखिए। सो सर एक जो आपने पिछले वाला करवाया था उसमें आपने एंसिलरी वो कैसे लिख दिया था? एक्स x1 बाय समीशन xi। एंसिलरी का एंसिलरी डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स। पता है आपको एंसिलरी का? हाँ सर वो स्टैटिस्टिक्स जो फ्री फ्रॉम अननोन पैरामीटर से हो तो। नहीं, वो तो स्टैटिस्टिक का एस्टिमेटर का डेफिनेशन है। एंसिलरी स्टैटिस्टिक क्या होता है? दो चीज़ें हाँ हैं, सर। एक तो है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल जिसमें पैरामीटर ना हो, एक है, ये स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन है। और एक है स्टैटिस्टिक हुज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर। तो सर उसमें तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन यूज हो रहा है ना। हाँ, तो एंसिलरी, पहले तो आपको एंसिलरी का डेफिनेशन ही नहीं पता आपको। एंसिलरी स्टैटिस्टिक क्या होता है? जैसे मान लो मैं अभी एग्जांपल के लिए बताऊं कि चलो एक्स सिंगल सैंपल साइज थीटा, 1 है, क्या एक्स एंसिलरी है यहाँ पे? नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें थीटा अननोन एक्स में पैरामीटर है थीटा इसीलिए। नहीं है, एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा, ये दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। जैसे मैं लिखता एक्स अपॉन थीटा यहाँ पे जो है, या एक्स माइनस थीटा नॉर्मल 0, 1 है, क्या ये एंसिलरी हो जाएगा? एक्स माइनस थीटा तो नहीं होगा। क्यों? इसमें तो थीटा नहीं है क्योंकि यहाँ, उसमें थीटा। हम्म। हाँ सर मुझे मतलब मैं बता रहा हूँ, मुझे क्लियर नहीं है एंसिलरी का डेफिनेशन, आप बता दीजिए। देखो, एंसिलरी स्टैटिस्टिक, इसको आपको दो चीजें हैं इसमें, एक तो स्टैटिस्टिक होना चाहिए। स्टैटिस्टिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि सर एक वो रैंडम सैंपल जिसमें अननोन पैरामीटर ना हो। हाँ, जिस दैट डज नॉट कंटेन, जैसे हाँ सर। एक्स स्टैटिस्टिक हो सकता है, एक्स माइनस थीटा स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता है, जी सर समझ गया। उसमें थीटा आ गया। तो जब हाँ सर। स्टैटिस्टिक ही नहीं है तो एंसिलरी होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
क्योंकि एंसिलरी तब होगा जब पहले स्टैटिस्टिक होगा, तो एंसिलरी स्टैटिस्टिक बोलते हैं, एंसिलरी एस्टिमेटर बोलते हैं। तो पहले बात तो स्टैटिस्टिक होनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिक होता है कि दैट उसमें कहीं थीटा नहीं दिखना चाहिए एस्टिमेटर में, फंक्शन में। अब एंसिलरी होने के लिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसमें भी थीटा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा अच्छा ले लूं, सिंगल सैंपल साइज नॉर्मल 0 1, सो वी कैन से एक्स इज एंसिलरी स्टैटिस्टिक, क्योंकि ना तो इसमें थीटा है और ना डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा है। तो सर हम एक्स को बोल देंगे कि वो एंसिलरी हाँ, एंसिलरी एक्स इज स्टैटिस्टिक एंसिलरी, होगा। यस। तो वैसे ही वहां पे अगर तुम y1 अपॉन निकाला हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ y1 सर अपॉन उसका बीटा। समेशन yi का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा आया था, इसमें कहीं हाँ थीटा सर दिख तो रहा है उसमें तुम्हें? नहीं। इसमें कहीं नहीं। थीटा है? नहीं है। और इसका आया था बीटा फर्स्ट काइंड 1 कॉमा एन n माइनस माइनस वन वन, तो इसमें कहीं थीटा इसमें भी है? थीटा नहीं है। तो ना नहीं यहाँ नहीं थीटा है। दिख रहा है ना यहाँ थीटा दिख रहा है, तो ये एंसिलरी एस्टिमेटर है। समझ गया, ठीक है सर। हम्म। तो फिर एक आप और बता रहे थे, एक तीसरा होता है, वो क्या होता है? कंप्लीट सफिशिएंट, वो वहां यूज किया ना हमने, वो तो पता ही होगा पहले हाँ से। सर वो तो। हाँ सर वो तो नहीं नहीं, हो वही गया। एंसिलरी स्टैटिस्टिक। एक बाद में पाइवट क्वांटिटी आता है, पाइवट सुने हो, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज हाँ कर रहे हाँ थे। सर। ये पाइवट क्या कॉन्फिडेंस होता है? इंटरवल में। सर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अननोन पैरामीटर से फ्री हो। तो क्या पाइवट एंसिलरी होगा? हाँ सर हो गई। नहीं होगा। अब तुम्हें पाइवट का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तीनों अलग अलग चीज है। स्टैटिस्टिक अकेला बोले तो वो अलग बात है, एक हो गया स्टैटिस्टिक, क्या बोलूं, एस्टिमेटर। एक है एंसिलरी स्टैटिस्टिक, और ये है पाइवट। तीनों का डेफिनेशन अलग अलग है, यानी कि तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग अलग है। पाइवट का डेफिनेशन क्या लिखाया था? पाइवट, ये एक्स माइनस थीटा यहां पाइवट है, स्टैटिस्टिक नहीं है लेकिन पाइवट है। ये एक्स यहां पाइवट नहीं है, ये सर पाइवट नहीं क्या था होगा। डेफिनेशन? एक बार बता दीजिए उसका हाँ वो तो डेफिनेशन। बता दूंगा मैं, जब क्लास में लिखाया हुआ हूं तो उसको इसलिए कहता हूं 10 बार रिवाइज करो। 10 बार रिवाइज करोगे ना तो कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अभी आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया होगा, आपके हिसाब से शायद आप 2 बार रिवाइज भी कर लिया होगा, स्टिल आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है स्टैटिस्टिक के डेफिनेशन में, एंसिलरी स्टैटिस्टिक के डेफिनेशन में, पाइवट के डेफिनेशन में। तो आपको ये रियलाइज होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ 50 बार रिवाइज करो। 50 बार रिवाइज करना, छोटी छोटी चीजें भी ना तुम्हें ऐसे रट्टा जीप पे आ जाएगा। 1 2 बार में बच्चों को ऐसा रहता है कि आ गया, बस एग्जाम में जाता है, एक भी क्वेश्चन ढंग से नहीं आ रहा होता है, फिर उसको लगता है पूरे साल मैंने पढ़ा क्या है। तो दिक्कत क्या है, 1 2 बार 3 बार करने से वो उतनी क्लैरिटी आएगी नहीं, है ना। सो इसलिए कहता हूँ 50 बार रिवाइज करो पूरी थ्योरी को, 4 5 10 बार पीवाई क्यू सॉल्व करो। उससे क्या होगा, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टिप पे आ जाएगा। अभी अगर तुम 50 बार रिवाइज किए होते सिलेबस, तो तुम्हें टिप पर डेफिनेशन याद होता कि अच्छा ये स्टैटिस्टिक है, ये एंसिलरी है और ये पाइवट है, तीनों अलग अलग है। अब क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उतने सफिशिएंट टाइम रिवीजन किया ही नहीं। मुझे क्यों क्लैरिटी है? क्योंकि मैं इतने साल पढ़ाया, अभी से 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब पढ़ा था। तो मुझे क्लैरिटी क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज हो गया कि चीज़ें ऐसे याद हो गई है। तो आपका भी हो सकता है, उसके लिए आपको उतना टाइम देना पड़ेगा, उतनी रिवीजन करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं। या किसी भी जो टीचर है सबको पता होगा, या जो अच्छा स्टूडेंट है उनको पता होगा, आप में से भी जिन्होंने बहुत बार रिवाइज किया होगा, है ना। तो वैसी चीज़ें हैं। एनीवे तो जैसे बताया ना स्टैटिस्टिक क्या है, तुम तो क्लास में डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, तुम खोल कर पढ़ लोगे, समझ आ जाएगा। ऐसे देख लो, स्टैटिस्टिक क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अननोन पैरामीटर। जैसे मैंने कहा कि एक्स माइनस, जो अभी मैं ऐसे समझाऊं, जैसे एक्स बार है स्टैटिस्टिक है, एक्स बार माइनस थीटा स्टैटिस्टिक नहीं है, ठीक है। समझाने के लिए इसी नॉर्मल का सैंपल का एग्जांपल ले लो, x1 x2 xn नॉर्मल थीटा 1 है मान लो अभी के लिए, तो मैं इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ x बार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल थीटा कॉमा 1/n होगा, x बार माइनस थीटा होगा नॉर्मल 0 कॉमा 1/n, ठीक। ऐसा है, अभी ओके है। तो मैं कह रहा हूँ ये स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे आगे एंसिलरी स्टैटिस्टिक, तो क्या x माइनस थीटा स्टैटिस्टिक ही नहीं है? तो एंसिलरी होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं, एंसिलरी तो होगा ही नहीं, है ना। तो एंसिलरी होने के लिए एक फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल होगा। अब यहाँ पे एंसिलरी क्या होगा, तो x1 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, इसमें x1 माइनस x2 का, तो ये आ जाएगा नॉर्मल 0 कॉमा 2, है ना। नॉर्मल 0 कॉमा 2 आएगा। तो x1 माइनस x2 स्टैटिस्टिक भी है और एंसिलरी स्टैटिस्टिक है,
x1 माइनस x2 स्टैटिस्टिक भी है और एंसिलरी स्टैटिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें थीटा है ना यहाँ थीटा है, दोनों जगह थीटा गायब है। स्टैटिस्टिक होने के लिए ये है कि एक ही चीज चाहिए, स्टैटिस्टिक होने के लिए बस क्या चाहिए आपको कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो ये भी स्टैटिस्टिक है, इसमें थीटा यहाँ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिस्टिक ये है x बार, ये भी स्टैटिस्टिक है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक नहीं है, तो स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन तो क्लियर होगा, ये स्टैटिस्टिक है, ये नहीं है, ये है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ थीटा आ गया, जैसे स्टैटिस्टिक नहीं है ये। एंसिलरी में क्या है कि स्टैटिस्टिक होना चाहिए पहले, स्टैटिस्टिक होने के बाद चेक करना है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी थीटा नहीं आना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा ये स्टैटिस्टिक है, ये स्टैटिस्टिक नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। अब एंसिलरी की बात करते हैं। एक्स बार स्टैटिस्टिक है लेकिन एंसिलरी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा आ गया। x1 माइनस x2 ठीक है। स्टैटिस्टिक है और ये एंसिलरी भी है क्योंकि यहाँ थीटा नहीं जी आया। अब आ गए पाइवर्ट पे, एक्स बार माइनस थीटा पाइवर्ट है, क्यों है? जी सर। क्योंकि क्योंकि तुम सर, डेफिनेशन पढ़ो। हाँ, हाँ सर पढ़ लिया। क्यों क्या कहता है? जो फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड अननोन पैरामीटर का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री फ्रॉम अननोन पैरामीटर से होना हाँ, चाहिए। तो ये है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड अननोन पैरामीटर, इसमें हाँ सर। x1 x2 xn भी होगा प्लस अननोन पैरामीटर वो भी होगा, लेकिन उसके हाँ सर। डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। तो एक में है कि जी। बस आपको देखना है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल ना हो तो स्टैटिस्टिक हो गया। फर्दर है कि उसमें ना हो प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में भी ना हो। एक है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड अननोन पैरामीटर का फंक्शन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा ना हो। तो ये सब जब बार बार रिवाइज करो तो क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। वैसे ही जैसे तीन डिफरेंट पर्सन को पहली बार मिलते हैं तो उतनी क्लैरिटी नहीं, जब आप पूरी एक साल पढ़ लेते हो साथ में तो आपको पता चल जाता है कि इसका क्या नाम है। सेम वैसे ही है। ठीक है, ओके। सो सर एक ऐसा पूछना था कि इसमें जैसे नाम में मतलब इतना वो है, इसका कोई इसके पीछे लॉजिक है या फिर वैसे ही मतलब अलग डेफिनेशन अलग है, वो मतलब नाम दे। जैसे कि ना कुछ चीज़ें डेफिनेशन पे बेस्ड हैं, जैसे तो जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर डेफिनेशन से चलती हैं, है ना। तो ये सब इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है ना, क्योंकि तो आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे मतलब डिफाइन मुझे भी डेफिनेशन याद है और कुछ नहीं है, बस इसका डेफिनेशन क्या है एंसिलरी का, कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है, सफिशिएंट क्या है। जैसे आप शुरू में एस्टिमेटर स्टार्ट किए होंगे तो आपको एक कंप्लीट, सफिशिएंट, अनबायस्ड, एंसिलरी ये लग रहा हो कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप बहुत बार रिवाइज कर लो सब क्लियर दिखेगा आपको कि अनबायस्ड का मतलब क्या है, कंप्लीट का मतलब क्या है, सफिशिएंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है ना, एंसिलरी का मतलब क्या है। तो ये सब अलग अलग क्वालिटी है एस्टिमेटर का। तो जब आप बहुत बार रिवाइज करो क्लैरिटी दिखेगी सेम है, तो ये सब डिवीजन बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा तो आपको क्लियर दिखेगा ये चीज़ें हैं। हाँ सर, ये पाइवट एंड एंसिलरी इसीलिए क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इसके क्वेश्चन भी इतने नहीं है, ना तो इसका पीवाईक्यू में हाँ इतना वो है। हाँ, वही वही तो मेन। इसीलिए, तो वो चूंकि प्रोसेस क्योंकि में सर आता नहीं दिक्कत, तो भूल जाते हैं। सर मेरा दिक्कत क्या है, मैं कोई भी थ्योरी कितने बार भी रट लूँ तो मुझे याद नहीं रहता अगर हाँ, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। क्वेश्चन ना हो, हाँ तो तो इसलिए तो जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिसमें पीवाईक्यू या फिर मॉक में या फिर एफएलटी में है, वो सारा है, उसमें वही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ वही थ्योरी बस याद है, ठीक, कोई बाकी दिक्कत तो नहीं। इतना याद नहीं है। हाँ वो रहता है, वो भूल तो वो जाते हैं ना दिक्कत जो है। चीज़ें प्रैक्टिस में रहती हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम जब पढ़ते हैं मानव का एवोल्यूशन, क्या कहते हैं कि वो बॉडी पार्ट जो यूजफुल नहीं था वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, ऐसा है ना। जैसे हमें स्कूल में याद मुझे पढ़ाया जाता हाँ था सर। कि पहले इंसान के पास ही पूंछ थे, चूंकि इंसानों ने पूंछ यूज जी नहीं सर। किया तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो सेम वही चीज़ आपका हाँ। है कि आपने पढ़ा लेकिन आगे वो जरूरत नहीं पड़ी तो आप भूल गए वो चीज़ें हैं, क्योंकि जी क्वेश्चन सर। आपने सॉल्व किए या मॉक टेस्ट सॉल्व किए, प्रॉब्लम सीट सॉल्व किए, उसमें इसके क्वेश्चन आए नहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो वो हाँ चीज़ें सर। रिकॉल नहीं हो पाई। तो उसके लिए है कि कुछ नया वर्ड आपको दिखता है, उस पर क्वेश्चन नहीं मिल रहा। आजकल तो चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे 10 क्वेश्चन पाइवर्ट पे बना के दो, देखो 10 क्वेश्चन बना के देगा। बस ये लाइन लिख दो कि मेक 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लाइक जैम गेट एग्जाम एंड ऑन पाइवर्ट्स, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा क्लासीफाई करने का ना, ये चीज़ें हैं। तो वैसा कर हाँ सकते हो सर। आप, ये से। तो चैट जीपीटी को पूछो ऐसे ही दे देगा, गूगल भी आजकल एआई सर्च देता है, उससे भी हो जाएगा काम। तो थोड़े वर्क करो उस पर, है ना।